इसी कड़ी में अगली इसी कड़ी में कासिफ खान दे राष्ट्र अंगवस्त्रम देकर उनका स्वागत। अंगवस्त्रम यहाँ मौजूद है। सिंह कृष्ण माधव जी का स्वागत संस्थापक जी माल्यार्पण करके। हाँ सारे लोग एक बार अपना नाम बताएं। हुआ है ऑटो यूनियन का, इसमें क्या आप कहना चाहेंगे, क्या सूचनाएं देना चाहेंगे ऑटो वालों को? ये कार्यक्रम हम लोग लगातार कर रहे हैं, हर जिलों में कर रहे हैं। जब से हम लोगों ने ज़िले का दौरा शुरू किया तो हर ज़िले में 2-3 समस्याएं लमसम एक सी नज़र आई। जैसे ऑटो स्टैंड के नाम पर पैसा तो लिया जाता है नगर निगम का, लेकिन स्टैंडों की व्यवस्था ना के बराबर है। और ये रिक्शा का रजिस्ट्रेशन कर दिया जा रहा है, सारी चीज़ें कर दी जा रही है, लेकिन जब वो रोड पे आ रहे हैं तो उनके साथ एक तरह से सौतेला व्यवहार किया जाता है। उनको चलने में पाबंदी और तरह तरह की दिक्कतों का सामना करा जा रहा है। जबकि आने वाले दिनों में ई रिक्शा प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनने जा रही है। जिस हिसाब से ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन आरटीओ विभाग कर रहा है और जिस हिसाब से ई रिक्शा निकल रहे हैं, आने वाले दिन में पूरे प्रदेश में ये एक विकराल समस्या खड़ा करने वाले हैं अगर प्रशासन और शासन ने इसको संज्ञान में नहीं लिया। अच्छा, जैसे ये ऑटो वालों के लिए आप समस्याएं रख रहे हैं और जैसे इन्हें ऑटो को रोका जाता है या कोई इन्हें परेशानी आती है या बीच में पुलिस प्रशासन रोकता है या जिन पे जो है लाइसेंस नहीं है, दारू पी के चलाते हैं, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सारा दोष जो ऑटो चालकों पे मर दिया जाता है, ये सरासर नाइंसाफी। दोषी सब है, सब दोषी है। यातायात विभाग का काम है यातायात व्यवस्था को सही करना, लेकिन कहीं ना कहीं वो यातायात व्यवस्था को सही करने में नहीं, ज़्यादातर चालकों को शोषण करने में इन्वॉल्व नजर आती है। धनुबाई में नगर निगम का काम है स्टैंड बनाकर, जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, 3 सेट होना चाहिए, पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए और बैठने की व्यवस्था होना चाहिए और यूनियन यानी पेशाब खाना होना चाहिए। लेकिन पूरे प्रदेश में आप घूम लेंगे, ऐसी व्यवस्था का एक भी स्टैंड नहीं मिलेगा। और सबसे ज़्यादा चालकों का चालान नो पार्किंग में होगा। जब पार्किंग है ही नहीं है तो चालक का तो नो पार्किंग चालान होगा ही। तो जो नो पार्किंग का चालान होता है, मेरी सरकार से मांग है, जो आज तक नो पार्किंग का चालान हुआ है उस चालान की भुगतान नगर निगम से कराई जाए, क्योंकि उसका जिम्मेदार नगर निगम है। नगर निगम अगर स्टैंड देता तो चालक स्टैंड पे खड़ा होते तो उसकी नो पार्किंग का चालान नहीं होती। और कुछ कमियाँ चालकों में भी है, ऐसा नहीं है, चालक भी कसूरवार है, लेकिन उसके जिम्मेदार भी ये लोग हैं। न उनके लिए कोई प्रशिक्षण शिविर, न उनके लिए कोई यातायात जागरूकता के लिए कोई अभियान। जब यातायात माह आता है तो ये यातायात माह जागरूकता अभियान के नाम पर चलाया जाता है, लेकिन अधिकांश जिलों में ये जागरूकता अभियान नहीं, लूट अभियान साबित होता है। बड़े बड़े शहरों में एक निश्चित धनराशि, जितने भी यूपी के अंदर ऑटो रिक्शा हैं और उनके जो स्टैंड हैं, उन्हें कुछ रूप से सरकार ने अवैध बताया है। मतलब जो है अवैध हैं, बोले जिस पे जो है प्रशासन इस पे कार्रवाई कर रहा है। जो अव्यवस्थी जो है ऑटो वालों ने बना लिए गए हैं, समझे, काफ़ी जगह हैं जिलों में, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? वो अवैध तो वैध कहाँ है, वो भी तो बता हमें। वैध स्टैंड कहाँ है, वैध स्टैंड तो दिखा हमें, तब ना वो अवैध स्टैंड खत्म होगा, वो अपने वैध स्टैंड में जाएंगे। जब उनको आप जगह ही नहीं दे रहे तो उनको जहाँ जगह मिले वहीं खड़े हो जा रहे, वो अवैध नहीं है, वो वैध है। आप वैध स्टैंड दीजिए तो ऑटोमेटिक अवैध स्टैंड बंद होगा। तो ये सिर्फ चालकों पर इल्ज़ाम लगा के भाग जाना अब ये नहीं चलेगा। चालक देश में एक किसान के बाद अगर किसान आन जाता है तो चालक सिस्टम को चलाता है, चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री तक। अगर चालक खड़ा हो जाएगा तो ये लोग भी खड़े हो जाएंगे, कुछ नहीं करते। लेकिन चालक अपनी ताकत को पहचान नहीं पा रहा। जिस दिन अपनी चालक को ताकत पहचान गया, सरकार घुटने के बल पे आके चालकों के सामने झुकेगी और उनकी समस्याओं का समाधान। ओके सर, धन्यवाद।